जय हिंद बच्चों। जय हिंद। कैसे हैं आप सब लोग? आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे आजकल, क्योंकि पढ़ाई तो कर नहीं रहे होगे, मुझे पता है। क्योंकि जो मैं क्लास लेके आ रहा हूं आप लोगों के लिए, ठीक है, और ऐसा नहीं कि क्लास कोई छूट रही भाई। प्रैक्टिस भी चालू कर दिया है तुम लोगों के लिए, ठीक है, प्रैक्टिस भी चालू कर दिया है। और जो है कॉन्सेप्ट की भी क्लास आ रही है, टाइम टू टाइम लाइव की क्लास आएगी। भाई प्रैक्टिस जो है हमारी शाम 7 बजे लाइव आ जाएगी, तो आज देखना मत भूलना बेटा, ठीक। क्योंकि वही चीज पढ़ाएंगे यहाँ, वो चीज पढ़ाएंगे यहाँ, कॉन्सेप्ट होगा, वहां पे क्या होगी, प्रैक्टिस होगी, ठीक। वहां भी हम थोड़ा बहुत बता देंगे, जो बच्चा का कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा तो वहां पे हम कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत बता देंगे, ठीक। पहले तो कल, सॉरी फॉर दैट, आई हैव नॉट रिमेंबर, मुझे रिमेंबर नहीं हुआ, मुझे याद नहीं हुआ, उस टाइम पे मैं क्लास ले रहा था। तो मुझे क्या हुआ कि वो वॉइस चली गई ना, इसीलिए मैं ऐसे देखते रहता। तो तुम लोग कहते हो पता नहीं सर क्या देखते रहते, तो वहां मैसेज थोड़ा देखता हूँ किसी के, या किसी के मैसेज आ गए। कहने का मतलब वहां उधर भी सिस्टम पे देखना पड़ता है। अब कोई यहाँ तो सिस्टम संभालेंगे हम ही, ठीक है। मैम थी वो जा रखी हैं, मतलब आएंगी वो, ठीक है। तो कहने का मतलब हम जो कहना चाह रहे हैं कि वो सिस्टम भी देखना पड़ता है, ठीक है। तो सॉरी फॉर दैट, जहां हमसे पढ़ा रहे थे वहीं से हम पढ़ाएंगे, ठीक है। चलो, आप देखो कि आर्टिकल की बात कर रहे थे। आर्टिकल में क्या हुआ था, ठीक है, आर्टिकल में क्या हुआ था कि आजकल के बच्चे, आजकल के बच्चे ही है जो एक गलती करते हैं। वो क्या करते हैं, उन्होंने बोला कि कॉन्सोनेंट की बात किया मैंने सर, 1 मिनट कहाँ गया, हाँ। एक किसके लिए लगता है बेटा, जो ए का यूज करते हैं आर्टिकल में, और एन का यूज कहाँ करते हैं इसमें, ए, ठीक है, कॉन्सोनेंट में करते हैं, ठीक है बेटा। और ये वॉवेल में। आप देखो बेटा, यहां तो मैंने बोला कि कॉन्सोनेंट वॉवेल में करते हैं, ठीक है, वॉवेल में कॉन्सोनेंट में करते हैं, अच्छी बात। बट ये साउंड बेस पे करते हैं या वर्ड बेस पे करते हैं, ये बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आती है। तो हम जब काम करेंगे, जो बच्चे और से हैं वो काम करते हैं किस पे, वर्ड पे काम करते हैं। कि ए बी सी डी में बस 26 लेटर होते हैं, उसमें से कोई भी ऐसा वर्ड आया जो वॉबल है तो उसके लिए एन लगा दिया, और जो कॉन्सोनेंट है उसके लिए ए लगा दिया, पॉइंट। तो वहां पे हम उस चीज पे काम नहीं कर पाते हैं, हम इसको करेंगे वॉइस, साउंड बेस पे, साउंड बेस पे काम करेंगे। किस बेस पे, साउंड बेस पे काम करेंगे, गेटिंग पॉइंट। साउंड बेस पे काम हम तो करेंगे बेटा, कैसे काम करेंगे बताएंगे अभी आपको, आराम से बताएंगे। तो यहीं पे आवाज, वो कल हम पढ़ा रहे थे तो यहीं पे आवाज वो चली गई थी, ठीक है। बट आज नहीं जाएगी, कोई सी दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्लास रिकॉर्ड हो रही है, ठीक है। तो ये चीज मैंने आपको बताई। अब इसका 1 बाय 1 हम क्या करते हैं, क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस पे देखते हैं। और एक चीज और देख लेना, साउंड, साउंड हिंदी की देखो बेटा, हिंदी, सर हिंदी साउंड, हाँ बेटा हिंदी साउंड। मैंने कल बताया था कि ओ, छोटा बड़ा, छोटा बड़ा पढ़ लेना बेटा, ठीक। ये लगा के कहां तक का, रेड तक, रेड। इनके लिए यूज हम क्या करेंगे, एन का यूज करेंगे। कैसे बेटा, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और सबसे अच्छी बात, का से लगा के क खो ग, भाई देखो ये लगा के हाथ का ज्ञा, इसमें ए। अब बेटा ये तुमको वर्डमाला पढ़ लेना हिंदी की, हिंदी की, हिंदी की वर्डमाला पढ़ लेना, हिंदी की वर्डमाला पढ़ लेना, ठीक है। वर्डमाला, वर्डमाला, हिंदी की वर्डमाला यहां पर जब पढ़ोगे तो जो वर्ड यहां से लगा के रेड तक का है, उसके लिए हम यूज करेंगे क्या, एन का यूज करेंगे। देन के बाद का से लगा के ख तक का से लगा के ज्ञान तक हम इसका यूज करेंगे, किसका, ए का यूज करेंगे। ये चीज याद रखना, ठीक है। सर ये भी होता, हाँ बिल्कुल बेटा होता है, क्यों नहीं होता, ठीक है सर। आई बात समझ में। आप करते हैं इस पर क्वेश्चन, और क्वेश्चन वो होंगे जो होंगे क्या, कंफ्यूज करेंगे, तुम्हें कंफ्यूज करेंगे, कंफ्यूज करेंगे, देखेंगे कितने, ठीक है। चलो करते हैं भाई, तैयारी करते हैं, तैयारी करते हैं भाई, ठीक है। तो तैयारी हम कर लिए यहां पे, ये देखो ये हो गया था बेटा, ये भी
आवाज कहां से नहीं आई थी? आवाज तो यहीं से भी तो नहीं आई थी। आर्टिकल स्टार्ट किया था, आवाज आई थी। चलो उसको हम कर लेते पहले ना, उसी को काम कर लेते। चलो इस पे काम करते पहले, ठीक है। 1 मिनट 1 मिनट। देखो भाई, वॉइस नहीं आई है, ठीक है, ऐसा नहीं वॉइस नहीं आई है। यही से हम आर्टिकल जहां से पढ़ा है उतना पढ़ाओ, जो छूट जाएगा मैं दोबारा पढ़ा दूंगा, ठीक। ये मेरा वादा रहा आप लोगों से। अब मैंने बोला ए किसके लिए बताया, कॉन्सोनेंट साउंड के लिए, साउंड के लिए। एन का यूज करूंगा मैं वॉवेल साउंड के लिए। अब वॉवेल साउंड बेटा अगर इंग्लिश वर्ड में देखा जाए, अगर इंग्लिश में देखें हम लोग, इंग्लिश में देखें तो वॉवेल क्या होते हैं, वॉवेल क्या होते हैं बेटा, ए ई आई ओ ये होते हैं। अब इनके हिसाब से में क्या लगाना पड़ेगा, हाँ एन, एन लगाना पड़ेगा। सच में सर? बिल्कुल बात सही है। अच्छा कॉन्सोनेंट बच्चे, अब कॉन्सोनेंट में बेटा जो वर्ड बचे हुए ये कितने थे टोटल 5, जो बचे 21 वो सारे यहां लिख लेना। उनके हिसाब से क्या लगी जाएगा कॉन्सोनेंट पे, ए। आई बस में, ठीक है, बहुत बढ़िया। आज तो टी शर्ट में तुम्हें बच्चे दिख रहे होंगे हम, क्यों? टी शर्ट का एक कहते हैं एक नाम दे दिया गया, संस्कार कोचिंग सेंटर, जो हमारी पहले से ही है, बट एक टी शर्ट में नाम दे दिया गया। अब ये हमारी मेहनत पे, बच्चों की मेहनत पे है कि इसकी कीमत क्या होती है। इसकी कीमत तो अभी तो कुछ नहीं है। ऐसे कोई कहेगा कि सर सर टी शर्ट ही तो पहनते हैं, बट इसकी कीमत हमारे पे या बच्चों पे डिपेंड है कि आगे चल के ये कितनी दूर तक ले जानी चाहिए, आगे या कितनी दूर तक ले जाएगी। जैसे एक सबसे अच्छे एग्जांपल देता हूँ, जैसे पीडब्ल्यू हुआ, जो फिजिक्स वाले सर हमारे हैं, और बहुत सारे के डिफेंस अकेडमी में बहुत सारी ऐसी कोचिंग है जिन्होंने एक नाम बनाया। वो कब नाम बनाया बेटा, जो खान सर हमारे, ठीक है, जिन्होंने एक नाम दिया है। तो अगर हम उसी हिसाब से मेहनत करेंगे, बच्चे भी उस हिसाब से मेहनत करेंगे, तो इस टी शर्ट का एक ना एक दिन देखना, आज बोल रहा हूँ वीडियो के सामने, एक ना एक दिन इसका भी एक नाम होगा कि हाँ एक टी शर्ट जो है जो कोई खरीद नहीं भी नहीं सकता। अभी तो कहोगे सर ये संस्कार की सर टी शर्ट पहन ली, ठीक। तो ये हमें बोलना नहीं चाहिए था, बट बोलूंगा इसलिए कि जो मेरे मन में लगता है कि हाँ ये बोलना चाहिए, तो मैं बोलता हूँ, वही बोलता हूँ जो तुम्हारे लिए उचित है। तो आप पर डिपेंड होता है बेटा कि हम अगर पढ़ा रहे हैं, अगर आप रिजल्ट लेके आओगे तो ये टी शर्ट को आप ही लोग चमकाओगे, हमें तो चमकाने कुछ है ही नहीं बेटा, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो आप में ही वो ताकत है जो मेरे में ताकत वो है नहीं, आप में ही ताकत है। पढ़ा दुनिया पढ़ाती है, ठीक, दुनिया पढ़ाती है, बहुत सारे टीचर पढ़ाते हैं। क्या सारे बच्चों का सिलेक्शन होता है? जो इम्पॉसिबल है। बच्चों का सिलेक्शन वही होता है जो दिन रात दिन रात दिन रात करके जो जिन्होंने पढ़ाई की है उन्हीं का सिलेक्शन होता है, और किन्हीं का सिलेक्शन नहीं होता। चलो तो इस टी शर्ट की आज देखो दिखा दिया तुम लोगों को। इस टी शर्ट की मर्यादा रखना बेटा, पढ़ाई करना, ठीक। और ये आगे चल के, ठीक है, आगे चल के जब रिजल्ट दोगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। चलो दिल की बात हम आप लोगों से ही करेंगे, क्योंकि हमारा चेहरा आप लोग नहीं दिख रहे हो, आप लोग कैमरे में हो, ठीक है। जो बच्चे हमारे बैठे हैं वो तो चलो जान ही रहे हैं, जो आप लोग हो कैमरे में। और एक टाइम आएगा जब कहोगे हाँ यार इस कोचिंग ने हमें कुछ दिया, तो जब मिलने आओगे तो बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। चलो अब देखो बेटा, ये यू क्या है सर? यू दोबारा देख लो, दोबारा देख लो, अभी दिखाते हैं। देखो सर ये यू क्या है? सर यू तो क्या होता है, वॉवेल होता है। क्या होता है भाई? वॉवेल होता है सर। सर वॉवेल होता है, बिल्कुल भाई सर वॉवेल होता है सर। तो वॉवेल के लिए सर हम यूज क्या करेंगे सर? ए यूज करेंगे, बिल्कुल बात सही, तो सही है सेंटेंस, सही है। अब ये तो लगा दिया तुमने ए, अब इसको हिंदी वाइज पे करते काम। यूनिवर्सिटी, क्या? यूनिवर्सिटी, यू पहला वर्ड क्या है? यू। तो यूनिवर्सिटी या किस में आता बेटा? जो वर्ड माला देख लेना, वही देख लेना, कहां से लगा के जहां तक का देख रहा उसमें या आता है, या रलावा सा। तो बेटा इसकी वाइज क्या है? या के हिसाब से क्या आएगा? अ। इस तरह यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म, आ यूनिफॉर्म। देन उसके बाद यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, ठीक है। अब यूनिवर्सिटी ये वर्ड के हिसाब से क्या लगेगा? क्या लगेगा? हाँ ए लगेगा बेटा, ठीक है। यूके,
भाई हम यहीं रहते हैं यूके में, हमको कहाँ, अब यूपी वाले कहोगे सर आप यूपी की नहीं आते, आएंगे बेटा, वहाँ भी आएंगे, वहाँ भी अगर अच्छा नाम करोगे तो वहाँ भी अपनी एक ब्रांच होगी, ठीक है, और पढ़ाएंगे हम भी, यहाँ भी पढ़ाएंगे वहाँ भी पढ़ाएंगे। सर कैसे मैनेज करोगे, वो हम बताएंगे कि कैसे मैनेज करेंगे, ठीक है, ठीक है। यूके, यूरोपियन, तो आ लगा है नहीं लगा, आ लगा है नहीं लगा, अब भाई देख लो अच्छे से, ठीक, वन बाय वन आप इसे लो कर, ठीक, देख लिया। चलो अब काम करते इस पे, यूनियन, आ यूनियन, यूनिटी, आ यूनिटी, वन, वाह है वाह यार अल्लाह, वन, आ वन, यूजफुल, आ यूजफुल। क्या समझ नहीं आ रहा, आ रहा होगा समझ में, क्योंकि हम ऐसे पढ़ाते ही कि समझ में आए तो बेकार है, हम ऐसा पढ़ाते हैं बेटा समझ में ना आए तो बेकार है, ठीक है। इसमें एक नोट लिखवाया गया है, when singular countable noun is mentioned for the first time in the class without any determiner, use an with that noun। नाउन के स्थान पे बिना किसी डिटरमिनर के अगर कोई नाउन आ रहा है, एनी एवरी नहीं लगा है नाउन के से पहले, जैसे एवरी बॉय, अगर एवरी बॉय है, अब बॉय क्या है नाउन, तो बॉय से पहले क्या है एवरी, तो एवरी के पास तो लगा नहीं पाओगे, तो विदाउट डिटरमिनर, कोई डिटरमिनर ना हो और उस नाउन अकेला पड़ा हुआ, कहता किसी का कोई नहीं होता तो उसका भगवान होता, तो किसी का नाउन के पास अगर कोई डिटरमिनर नहीं है तो वहां यूज करोगे क्या, आर्टिकल यूज करोगे, वो भी नाउन के पास, ठीक है। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। चलो मजा लेते रहो, ये कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन थे, कहे सर ये कंफ्यूजन है, ये नहीं कंफ्यूजन, ये देखो कंफ्यूजन है, कहाँ गए भाई, ये देखो इस पे भी काम करते हैं, एन कहां लगाओगे, एमपी, एमपी, एम पी, एम य के शब्द क्या, एन, एस, एस आई, एस आई, एन एस आई, एफ ओ, एन एफ ओ, एफ आई आर, एस पी, एन एस पी, एक्सरे, एक्स लिख दो, एक्स, एक्स रे लिखते हो, एक्स ए के हिसाब से एन, एम एल सी, ठीक है। आई पास में कर लेना, बहुत पीटे जाओगे, ठीक है। आप देखो मजा यहां पे है, मजा यहां पे है, हाँ सर यहां पे मजा है, सर बाकी क्या था, बाकी भी मजा था भाई, मजा ना होता तो मजा कहां आता, ठीक। अब देखो जरा दिख रहा है हमारा अच्छे से, चलो दिखेगा। अब देखो बेटा यहां पे ये क्या लिखा हुआ है, इसे पढ़ना, प्रोनाउंसिएशन जो है वो सही करो, प्रोनाउंसिएशन वो सही करो पहले। यहाँ पे क्या लिखा, ये क्या है, हॉर्स, हा, हा के हिसाब से आ हॉर्स, हिल, हा आएगा, आ हिल, हावर, शांत रहो, हावर, क्या हावर, सर जी हावर, ये हावर लिखा है सर, ये हावर लिखा नहीं, ये क्या लिखा है, आवर, आवर, आ एच इसमें साइलेंट है बेटा, क्या है, और इसमें देखो मैंने पॉइंट लिखवा रखा, अगर एच साइलेंट हो तो यूज क्या करेंगे, अगर एच साइलेंट है तो यूज क्या करेंगे, ए, इसे क्या पढ़ेंगे, एयर, हेयर नहीं एयर, ए के हिसाब से, ए साइलेंट है तो यूज किया गया, इसे क्या पढ़ेंगे, हॉनर, ऑनर होता है, क्या होता है ऑनर, ओ, तो ओ के हिसाब से एन, इसीलिए लिखवा रहा था, अगर एच साइलेंट है तो एन, एच साइलेंट है तो एन, अगर ए एच सही है मतलब एच की वॉइस आ रही है तो ये लगाएंगे, ठीक। हॉस्टल, अब आएगा, एच सही है, हॉस्टल तो आएगा, ह्यूमन आएगा, एन आएगा, ये आएगा, चेक कर लो भाई, ये पढ़ लो। ये क्या है, हॉनरी, हॉनेस्ट नहीं ऑनेस्ट मैन, ठीक है। अब देखो बेटा कैसे, ये क्या है, डिटरमिनर है, हॉनेस्ट मतलब बता रहा है कि इसकी एडजेक्टिव ना, तो भाई यहाँ ठीक है डिटरमिनर है, यहाँ लगा हुआ है, बट
मैं यहाँ पे नहीं लगा सकता क्योंकि इससे पहले क्या दिया है, आर्टिकल, इससे पहले नाउन दिया, तो नाउन से पहले आएगा ना, उससे पहले आएगा ना, ठीक है, आई बात सुनने। आप देखो यहाँ पे पढ़ लेते हैं, मैं भी यहीं से यार क्लास चली गई थी ना वो, अब क्लास तो देनी है ये बेटा, फिर क्लास का हो गया कि सर अगर वो आवाज़ नहीं आई तो फिर हमें इतना पढ़ा के भी तो नहीं सही लगता है ना। आप देखो वर्ड, अब वर्ड के हिसाब से क्या आएगा, वर्ड व आ वर्ड, वाट ए एन आएगा, डॉटर ड, डा के हिसाब से क्या आएगा, डा के हिसाब से क्या आएगा भाई, डॉटर ड डो, हाँ ए, मशीन मो के हिसाब से ए, बेटा इंग्लिश मीडियम वाले ए छोटा बड़ा छोटा बड़ा छोटी बड़ी कैसे पढ़ते थे तुम लोग इंग्लिश मीडियम, छोटा आ बड़ा आ छोटा बड़ा छोटी बड़ी छोटा हो, जो भी बड़ा हो वो पढ़ लेना, यहाँ पे वॉइस क्या था, वॉइस के बेस पे काम करेंगे ना। ऑटोमेटिक, एन ऑटोमेटिक डिवाइस, ऑटो ऑटो, और फार्मा, और फार्मा की स्पेलिंग गलत है, देखो क्या लिखा है, क्या होता है फार्मर की स्पेलिंग, हाँ FARMER ना, फार्मर, देख लेना कल गलती थी, कल बताओगे नहीं तुम लोग, तो क्या है आ फार्मर, ठीक है, ठीक है भाई। आप देखो ये भी पढ़ा था कि मैन, अरे मैंने बताया था ठीक है, मैंने बताया था मैन दो होते हैं सर, मैन दो होते हैं, हाँ भाई मैन दो होते हैं, सच में सर, हाँ भाई दो होते हैं। लाइट क्यों पड़ रही है इसकी, सब देखना पड़ता लाइट उट ये भी काम करना पड़ता है। अब वो मैन दो होते हैं सर, मैन दो होते हैं, हाँ भाई मैन दो होते हैं, एक आदमी होते हैं, मनुष्य होते हैं सर, सच में, हाँ बिल्कुल, कैसे बेटा, अगर मैन आदमी हो, अब वो मैन नहीं याद करते हैं ना, MEN, इसे क्या पढ़ते हैं, मैन, ये होता क्या, क्या सिंगुलर बोल रहे हो, हाँ? ऐसा मजाक करोगे यार, ये प्लूरल होता है, ये सिंगुलर होता है, ठीक है सिंगुलर होता है। अब बताओ वुमेन होता है, वीमेन, ठीक है, वीमेन वीमेन, वुमेन नहीं पढ़ते, इसे क्या पढ़ते हैं, वुमेन वुमेन, ठीक है, इसे वुमन, तो ठीक है, ये आई, ये सिंगुलर, ये प्लूरल, ठीक, तो ये सारी चीज समझ लो भाई। चलो अब करते हैं बात, ये एडिशन चीजें देते रहेंगे तुम लोगों को। देखो अब आया मैन, क्या है मैन, आदमी। अब अगर बेटा आदमी अगर कॉमन नाउन होगा, उस इंसान को जानते होगे, उस इंसान को जानते होगे, वो इंसान एक होगा, वो कॉमन होगा, तो उसके लिए आर्टिकल की यूज पड़ेगी, आर्टिकल आएगा बेटा। अगर वो मनुष्य होगा, वो पूरे ह्यूमिटी की बात बताएगा, मनुष्य में लेडीज जुडीज सब मतलब गर्ल्स एंड बॉयज दोनों आएंगे, वो ह्यूमन की बात करेगा, मैन काइंड की बात करेगा, तो वहां पे आर्टिकल की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैन उसकी आर्टिकल की जरूरत नहीं पड़ेगी, नहीं पड़ेगी तो नहीं पड़ेगी बेटा, है चलो, तो जनरल आइडिया हो जाएगा। चलो करते काम, कैसे जनरल आइडिया, स्पेसिफिक आइडिया पढ़ाया नहीं था, उसे क्लास लेना उससे पहले, ठीक है, दिया नहीं तो इतना मारेंगे ना तुम लोगों को, कैमरे घुस घुस के मारेंगे, ठूस ठूस के ऐसे। चलो आप देखो यहाँ पे, ये देखो, ये देखो, देयर इज अ मैन स्टैंडिंग एट द गेट, देयर इज अ मैन दो, देयर और इट की ये इंडोटक क्या बोलते हैं, एक वर्ड होता है, उसे एक वर्ड नहीं दिमाग में आ रहा, यहां पे देयर, देयर की और इट की वॉइस नहीं होती, वॉइस से काम नहीं होता है, इनकी वॉइस नहीं होती, हाँ इंडोडक्टरी, ठीक है, इंडोडक्टरी होता ना, इंडोडक्टरी में इट और देयर की वॉइस नहीं होती, ठीक है। अब देखो, देयर इज अ मैन
स्टैंडिंग गेट तक, एक आदमी यहां से निकालो, एक आदमी जो गेट पे खड़ा हुआ, तो उस आदमी को तुम जानते हो कि एक ही आदमी तो खड़ा होगा, ऐसा तो है नहीं पूरे ह्यूमन काइंड तुम कहते ना तुम्हारे घर पे आके भीड़ खड़ी हो गई होगी ऐसी, ऐसा तो है नहीं। एक इंसान होगा जो तुम्हारे घर पे, या 50 लोग आए आके खड़े होंगे जिन्हें तुम जानती हो या नहीं जानते, तो कोई ऐसा जिन्हें तुम जान नहीं, कोई बता रहा कि हाँ वो लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं, कहाँ गेट पे, तो उनके लिए आर्टिकल की जरूरत पड़ेगी, लगा दिया। अ मैन इज द ओनली क्रिएचर ऑफ द लॉ, दैट लॉ, इंसान ऐसा एक प्राणी है, इंसान एक ऐसा केवल ऐसा प्राणी है क्रिएचर जो इंसान पर क्या करता है, दैट जो उस पर हंसता है। तो ये क्या बात है, ये एक आदमी की बात कर रहे हैं कि ह्यूमन मैनकाइंड की बात करते हैं, मैनकाइंड की बात करते हैं, तो ए नहीं आएगा यहाँ पे। अ मैन स्टोल माई मनी, मनुष्य ने मेरे जो है वो मनुष्य ने आदमी ने जो मेरी आदमी ने मेरी जो क्या चुरा ली, पर चुरा लिया, पैसे चुरा लिया। तो यहाँ पे ए आएगा क्योंकि एक आदमी की बात हो रही है या उस इंसान को जानती है। मैन इज सेल्फिश, मैन सेल्फिश होता है, एक आदमी सेल्फिश होता है कि सारे मनुष्य जो होते हैं सेल्फिश हो। हम भी सेल्फिश है बेटा, हम भी सेल्फिश हैं। सर आप भी सेल्फिश हो, तो यहाँ ए नहीं आएगा। सर आप कैसे सेल्फिश हो, बिल्कुल सेल्फिश, हम तुम लोगों से सेल्फिश है। कैसे, मान लो कि अगर रिजल्ट लेके आते हो तो एक है ना सेल्फनेस है अंदर, हमारी स्वार्थ हमारा छिपा हुआ है तुम लोगों से, हम लोग भाई स्वार्थ छिपा हुआ है कि तुम लोग रिजल्ट लेके आओ, ठीक, रिजल्ट लाओगे, हमको माँ बाप का स्वार्थ, कौन कहता है माँ बाप का स्वार्थ नहीं होता, भाई बताते मुझे, कोई बोल दे माँ बाप का स्वार्थ नहीं होता तुमसे, माँ बाप होते तो बेटा माँ बाप तो सबके हैं, हमारे माँ बाप नहीं, स्वार्थ उनका भी, क्योंकि उन्होंने उस पेड़ को सींचा है, माँ बाप ने हमें सींचा है, हमें बनाया इस काबिल, तो उनका स्वार्थ यह है कि बेटा हमारा जब बेटा हमारा बड़ा होगा तो कम से कम कुछ तो हमारे लिए करेगा वो, कि नहीं करोगे, निठल्ले घूमोगे ऐसे। चलो नहीं, ये स्वार्थ है कि वो नहीं सोचते कि बेटा हमारा नहीं कर पाएगा, तो हमारा दायित्व नहीं बनता क्या, हमारा दायित्व नहीं बनता, हमें नहीं समझ आता कि माँ बाप के लिए हम जीवन में कुछ कर पाए तो किसके लिए करेंगे, बोलो। तो ये भी तो एक जो अंदर प्रेरणा होती है इंसान के अंदर, वो भी तो ये दिखाती है कि हम क्या कर पा रहे हैं माँ बाप के लिए। तो कहने का मतलब कि माँ बाप का भी स्वार्थ है हम लोगों से, ठीक है, कि बेटा हमारा बड़ा हो गया, ठीक है, जिस पौधे को उन्होंने बनाया है, एक पेड़ तैयार किया है, वो पेड़ आगे चल के हमें फल देगा। इसमें कोई बुरी बात नहीं कि माँ बाप हमेशा हम लोगों के साथ खड़े होते हैं, हमेशा गिरने उठने में साथ देंगे बेटा, बट उनका भी स्वार्थ इस चीज के लिए कि मेरा बच्चा खड़ा होके मेरे लिए कुछ ना कुछ करेगा वो। हाँ, जहां गिरोगे कुछ भी होगा, माँ बाप पहले नंबर पे आएंगे, हाँ, और दोस्त अगर होंगे तो दोस्त होते हैं, और बाकी जो तुम्हारे जीवन में प्रेमिका होगी, मुझे तो नहीं पता, अगर वो सही होगी तुम्हारा साथ देगी। इसलिए दोस्त यार, ठीक है, पढ़ाई लिखाई, माँ बाप तो अपने अच्छे होते हैं, बट और एनवायरमेंट जो होता है वो सही होना चाहिए। जीवन में एक चीज याद रखना कि दोस्त ही ऐसा होता है जो रिश्ता माँ बाप नहीं बनाते, दोस्ती का रिश्ता माँ बाप नहीं बनाते, बाकी सारे रिश्ते गर्लफ्रेंड नहीं बनाओगे माँ बाप साथ शादी कर देंगे, मानोगे नहीं मानोगे, बस दोस्ती ऐसा रिश्ता होता है जो कौन बनाता है, खुद बनाना पड़ता है। तो दोस्ती का चुनाव बढ़िया करो, ठीक है। अब साइड में बैठा तो है, देखो हंस रहा, ठीक है, वो हंस रहा है, उसे मजा आ रहा, ये बच्चों को मजा आता है बहुत। अब ये देखो पेयर है बेटा, सब कॉमन कंजक्शन के पेयर है, ठीक है, टू का टू के साथ, कहाँ गया, तो हम थोड़ा सुनाते हैं इसलिए कि यार देखो सबको सुनने की बात हमें नहीं है, सब नहीं सुनेंगे, हमें पता है, नहीं कुछ लोग जो सुनेंगे जो मोटिवेट इसलिए होंगे कि यार कुछ करना चाहिए, और हर इंसान एक दूसरे से मोटिवेट होता है, ठीक है। ये पेयर है टू का टू के साथ, एज आइदर और, नाइदर नॉट, नॉट ओनली बट आल्सो, इनके साथ सब्जेक्ट, अगर जो सब्जेक्ट, जब वहां पे एग्जांपल आएगा तो मैं वहां पे बता दूंगा। सब्जेक्ट इसमें बता ही देता हूं, सब्जेक्ट में सब्जेक्ट दो सब्जेक्ट होंगे, तो सब्जेक्ट नियरेस्ट सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब आएगी, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो वर्ब सिंगुलर, अगर सब्जेक्ट प्लुरल तो वर्ब भी प्लुरल, ठीक है। ये पढ़ा रखा तुम लोगों को, ठीक है भाई। ये भी देखो, इन बच्चों में मतलब जो बच्चे हमारे हैं यहाँ पे बहुत कंफ्यूज होते हैं। सच ये डेट सही है, नो सिनर के साथ ये THEN लगा देते हैं, ये बेटा होता है, ये टाइम के केस में होता है, किसके टाइम के केस में यूज किया जाता है, ये कंपेरिजन के केस में यूज करते हैं, कंपेयर करते हैं, तो यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे ये बच्चे लगा देते हैं देन, तो ये मत गलती करना। और देखो हार्डली के साथ है, ये तो मोस्ट ही है, इनको कितना रट लो मतलब पढ़ लो, इंपॉर्टेंट ये आते हैं, इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलो भाई,
अब ये कर लिया था बेटा हम लोगों ने, कल कर लिया था ना, एक्शन करना था। अब पीछे भी तो छूटा है हम लोगों का, वो अब देख तो ले, इधर करा दिया था सब सारे, इसमें भी आवाज आई थी, नहीं आई थी, यहाँ पे बता देते। दो द ब्रेव ऑल ब्रेव पीपल। अब बताओ, ब्रेव जो होगा, बहादुर होगा, वो इंसान की ही बात करेंगे हम, तो ऑल ब्रेव पीपल। द रिच, वो रिच जो सारे रिच है, पीपल ऑल रिच के पीपल, यहाँ पे हम द का यूज नहीं कर रहे हैं। ब्रेव पीपल आर गुड, ब्रेव पीपल क्या होते हैं, अच्छे होते हैं। यहाँ पे मैंने आर्टिकल का यूज नहीं किया, बट यहाँ द ब्रेव पीपल आर गुड, ठीक, ऐसे लिख सकते हो। इसी तरह इसको भी और इसको भी, सॉरी बेसिक एन का यूज बताया इन्होंने। अब इससे पहले भी कुछ छूटा था हमारे लोगों का, नहीं छूटा था ना बेटा, और ये लाइन याद कर लेना, ये बता दिया तुमको, ठीक है, ये भी बता दिया, ये भी बता दिया, ठीक है। अब बताओ, यहां पे देखो, पहले हम कंजक्शन देखते हैं, क्या देखते हैं, कंजक्शन। एंड यहां पे है, एज वेल एज, कल पढ़ा था ये बेटा क्लास में, बट, शो और एंड और। चलो अब पहले इस पे हम क्या काम करते हैं, चल रहा सब सिस्टम बढ़िया। हाँ, पहले इस पे काम करते हैं बेटा, हम इसको देखते हैं, पहले इसमें एरर देखते हैं, ठीक है, ठीक है। मैंने अब यहां पे लिख लो, जब एंड होगा, सब्जेक्ट वन होगा, या ऐसे करो, इसे कर दो पेज, देखो, अगर सब्जेक्ट वन है, एंड लगा है बेटा, और सब्जेक्ट टू है, तो वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल। अब हो गए सर सब्जेक्ट वन सब्जेक्ट टू, जब डिफरेंट सब्जेक्ट होगा तब हम वहां पे लगाते हैं, क्या लगाते हैं, प्लूरल लगाते हैं। अगर सब्जेक्ट वन सब्जेक्ट एंड से जुड़ा है, और सब्जेक्ट टू, ये सब्जेक्ट इनका वर्क जो हो वो कैसा हो, सेम होना चाहिए। तो वर्ब कैसी आती है, सिंगुलर, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तब, अब ठीक है। तो ऐसा नहीं कि बहुत लोग रटा देते हैं कि प्लूरल आएगी, बट नहीं, ऐसा नहीं होता, ठीक, वो हम जब करेंगे तो बताएंगे, ठीक है। चलो इसको हम कर लिए। अब देखो, शी सिंग्स एंड डांस, वो क्या करते हैं, गाती हो नाचते, तुम भी काम करना, ठीक है। एज वेल एज और विथ के साथ, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी। तो द प्रिंसिपल एज वेल एज द टीचर्स इज एम आर प्रेजेंट। तो बेटा यहां पे टीच, अगर इसके शब्द देखोगे तो आर आएगा, इसके शब्द देखोगे तो सिंगुलर आएगा। तो मैंने पता कि एज वेल अगर आया एज वेल एज, तो उनके साथ वर्ब कैसी आनी चाहिए, सिंगुलर आनी चाहिए, ये जाना चाहिए। फिर क्या है, आइदर सिट, फिर क्या है, क्वाइटली और गो अवे। तो यहां पे कोई एरर तो ऐसा है नहीं, ठीक है। ये देखते हैं, अच्छा ये वाला देखते हैं, ही इज रिच बट ही इज नॉट हैप्पी। इसके अच्छा ये वाइस पे भी दे दिया गया, ही इज रिच, वह रिच तो है, परंतु वह खुश नहीं है, तो कौन खुश नहीं है, वही, ठीक है। आई वॉज इल सो आई कुड नॉट कम, क्या है वो, मैं बीमार था, इसलिए, सो इसलिए रीजन, इसलिए भाई रीजन की बात कर लिया है यहाँ पे मैंने, तो ये क्या है, सो आया यहाँ पे। मोहन एंड आई, अब यहाँ पे तो दो सब्जेक्ट अलग अलग हैं, मोहन एंड आई, तो आप कहोगे नहीं सर एम लगा दो, सर जल्दी एम लगा दो, नहीं बेटा एम नहीं लगेगा, यहाँ वर्ब आएगी कैसी, प्लूरल, दो सब्जेक्ट ना, रोहन और आई, अब दो सब्जेक्ट हैं, अब आई के हिसाब से आना चाहिए क्या, एम आना चाहिए, रोहन के हिसाब से आना चाहिए, ए जाना चाहिए। तो बताओ किस हिसाब से आना चाहिए, मैंने बताया था नॉर और, ठीक है, एज के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू द नियरेस्ट सब्जेक्ट, ये पढ़ लेना, नियरेस्ट सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट कैसा है, नियरेस्ट सब्जेक्ट कैसा है, आई के साथ क्या आएगा, एम। अब देख लो भाई,
ये जो पेयर भी दिए हैं यहाँ पे, क्या पेयर है? देर के साथ, ये बहुत अच्छा रूल आता है, ठीक है, ये अच्छा रूल है। देर के साथ दोनों वर्ब आ सकते हैं। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी, वर्ब कहाँ गई भाई? हाँ, ये तो क्या किया है यहाँ पे, भगवान क्या कर दिया है। देखो, अगर सब्जेक्ट, सब एक में कर दिया मैम ने, यहां लगाओ, ठीक है, ये ऐसे मैं बताता हूं। अगर सब्जेक्ट, अगर वर्ब सिंगुलर है तो सब्जेक्ट कैसे होगी? सब्जेक्ट होगा, ऐसा लिख लेना भाई, सिंगुलर। अगर वर्ब प्लूरल है, वर्ब प्लूरल तो सब्जेक्ट कैसा होगा? वर्ब होगा कि वो होगा? हाँ, वर्ब होगा ना। हाँ, वर्ब, वर्ब क्या होगा? सब्जेक्ट क्या होगा? कि वर्ब, वर्ब के अकॉर्डिंग, वर्ब के हिसाब से सब्जेक्ट आएगा, वर्ब के हिसाब से या सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब देखी जाएगी। लेकिन एक बात बताओ हमें, तुम एक चीज बताओ, तुम लोगों से क्वेश्चन है, क्या क्या पढ़ा था हम लोगों ने? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, नाउन लिख लो यार, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। वर्ब डाल दो यहाँ पे, नीचे डाल दो, ठीक। बेटा जब वर्ब तुमने पढ़ लिया सारा, तो सर ये बात बताओ हमें, सर टेंस इसमें क्यों नहीं आया? सर टेंस में नहीं पार्टिसिपल स्पीच में है। अरे भाई बुद्धि खोलो अपने दिमाग की, कि यहां पे टेंस क्यों नहीं आया सर? तो टेंस बेटा बताता क्या, बताओ? टाइम। और टेंस में कोई सेंटेंस दिया है तो चेंज किसके हिसाब से होता है? वो वर्ब के हिसाब से चेंज होता। मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। तो जब वर्ब आ ही गया तो टेंस का इसमें आने का क्या जरूरत थी? ये बच्चों को बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है जब तू टेंस वर्ब की ही बात करता, टाइम बताता है, और टाइम में वो बताता है कि स्टेट में स्टेटमेंट ऑफ स्टेट है या स्टेटमेंट ऑफ एक्शन है। पढ़ा था उससे पहले क्लास, देखना। तो वर्ब आने की, यहां पे टेंस आने की जरूरत क्या है, बताओ? ठीक है, तो देखो बेटा मेरे बच्चे, ये बता दिया। अब एक चीज देखो, एंड पेयर, एंड का पेयर, बोथ का पेयर, एंड के साथ, आइदर का पेयर, और के साथ, ये सारे पेयर हमने बता दिया। नॉट ओनली बट आल्सो, जहां जहां आएंगे तहां तहां बताएंगे, ज्यादा ज्ञान तुमको देंगे नहीं कि तुम्हारा दिमाग ऊपर से। अब पढ़ते प्रेजेंट। अब ध्यान रखना, अपने दिमाग से दिमाग की बत्तियां खोल लेना। शाम को जो क्लास आने वाली है, जो शाम को क्लास आने वाली है, वो इस पे आएगी जो मैंने पढ़ाया है। मतलब शाम को क्लास तो ये भी आएगी सर, शाम को क्लास वो भी आएगी। ये 6 बजे आएगी, वो 7 बजे आएगी, वो 7 बजे लाइव होगी क्लास। तो ज्यादा टाइम नहीं दे रहा तुम लोगों की, भाई पहले पढ़ लो, लगा लो 1 घंटे पहले कॉन्सेप्ट हो, कॉन्सेप्ट पढ़ना, और देन 1 घंटे बाद 6 से 7 पढ़ो वो कॉन्सेप्ट, और 7 से 8 मॉक टेस्ट लगा लो हमारे साथ। हम इससे अच्छा क्या कर पाएंगे तुम लोगों के लिए? तो ये 6 बजे क्लास तुम्हें मिलेगी, और ये इसी बेस पे होगी, ध्यान रखना, ये इसी बेस पे होगी, सारी चीजें इस पे होगी, इस पे होगी, ठीक है, इस पे सारी चीजें होंगी। इतने ही पे लेके आ रहा हूं मैं। अब तब मत कर पाना तो बेकार है, फिर बेकार है, तुम लोग फिर निठल्ले लड़के हो, नहीं समझ पाओगे, ठीक है। आप देखो आप करते हैं काम किस पे बेटा? प्रेजेंट टेंस एक्शन, ठीक है, चल रहा बढ़िया, बहुत बढ़िया। प्रेजेंट सिंपल। अब बच्चा जो होता है, इसको पढ़ाने से पहले हम अपना ज्ञान तुम्हें देते हैं कि कहोगे सर पीपीटी से पढ़ा दिया। पीपीटी हम लगाते हैं इसलिए कि तुम लोग के लिए हैबिट की, मतलब तुम लोग थोड़ा समझ जाओ उस चीज के लिए। मिनिमाइज कर दिया, रुको, मिनिमाइज कहाँ हुआ? ठीक, मिनिमाइज ये लाते हैं, चलो डालो भाई। प्रेजेंट सिंपल टेंस स्टेटमेंट ऑफ एक्शन, स्टेटमेंट ऑफ एक्शन। अब बेटा ये टॉपिक दे दिया मैंने वहां पढ़ा था प्रेजेंट। वो प्लेलिस्ट जरूर देख लेना प्लीज, परेशान मत करना हमें,
वो नहीं देखोगे यहाँ समझ नहीं आएगा। ठीक मान लो वो मैंने पढ़ा दिया, प्रेजेंट में दोनों दो चीज मैंने पढ़ाई, प्रेजेंट में मैंने दो चीज पढ़ाई, एक पढ़ाई स्टेट, ठीक है, और ये क्या बताया एक्शन। अब एक्शन कंप्लीट करने जा रहा हूं, तो ये पढ़ के आना, इसी पे टेस्ट होगा, ठीक है। चलो भाई, अब देखो स्टेटमेंट ऑफ एक्शन। एक्शन क्या होता है, जो काम को करने की एक प्रक्रिया दिखाता है कि काम हुआ क्या नहीं हुआ। इसमें मैं अब टेंस पढ़ने से पहले, वो भी वहां भी टेंस पढ़ा, मैंने बताया था कि बेटा यहां पे यूटिलाइज नहीं होगा। अब यहां पे देखो वर्ब फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म। बेटा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म ये हमेशा रहती है किसमें, प्रेजेंट। ये प्रेजेंट टेंस की बात करेंगे। प्रेजेंट में वर्ब में फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब में क्या होता है, वर्ब में फिफ्थ फॉर्म क्या होता है भाई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे आई से होता है, ये भी तो ये फॉर्म में इसमें होता नहीं होता। तो ये सिंगुलर सिंगुलर वर्ब या प्लूरल वर्ब इसमें होता नहीं होता, बताओ फर्स्ट फॉर्म। ये V2 क्या होता है बेटा, ये पास्ट टेंस में यूज करते हैं हम। और ये क्या होता, पास्ट पार्टिसिपल। ये होता बेटा वर्ब में क्या होता है, वर्ब में फोर्थ फॉर्म क्या होती है, ये वर्ब की ही क्या होती है, आईएनजी फॉर्म, वर्ब में आईएनजी फॉर्म। ये बात समझ में आई नहीं है, आई नहीं आई। मैं कहता ना अपने पे आ जाऊं ना, जिस टाइम देखो एक सच्चाई मेरे में यह है कि जब तक मुझे चीजें, कहते हैं कि जब तक मुझे एक अंदर से हैप्पीनेस नहीं मिलती पढ़ाने में, तब तक मजा नहीं आता है। अब ये समझ में कि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म सेम होती है नहीं होती, बट सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब बट यूज किस में किया जाता है। अब इन्हीं से पास्ट बन जाती है वर्ब, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल इन्हीं से बनती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। आई पास में, चलो और देखते हैं कुछ नई बात। हाँ ईडी बेटा इसी में, इसमें हाँ भी बता रहे, लो 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 ईडी। तो तुम चाह रहे हो सारी चीजें पढ़ने के, अभी तुम्हारा मन ही कह रहा, तो लो भाई सभी पढ़ा देते हैं इस चीज तुम्हें। लो देखो, पहले एक से स्टार्ट करेंगे। प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट एक्शन। अच्छा एक्शन क्या है, पहले हम करते हैं लाइन का, लाइन लेते हैं सिंगल, जो जो आता रहेगा वो चीज बताता रहूंगा मैं, ठीक है। ठीक है, ये क्या है प्रेजेंट। अब ये प्रेजेंट में पढ़ूंगा ज्यादा। ये क्या हुआ पास्ट, ये क्या हुआ बेटा फ्यूचर। अब देखो बेटा प्रेजेंट में मैंने प्रेजेंट में मैंने प्रेजेंट में मैंने दो चीज पढ़ ली, एक स्टेट पढ़ा और एक एक्शन। अब एक्शन देखेंगे हम लोग, क्या देखेंगे, एक्शन देखेंगे। अब एक्शन में ही हम यहां पे इज, एम, आर की बात किए थे हम लोगों ने, बट बेटा वहां पे ना तो नो मैन वर्ब थी, ना मैन वर्ब थी, नो एक्शन था, ना तो कोई एक्शन हो रहा था भाई। जब वहां पे कुछ नहीं हो रहा था तो यहां पे होने वाला क्या है, यहां पे होने वाला क्या है, यहां पे कुछ नया होगा। यहां पे वर्ब में फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। अच्छा वर्ब की फिफ्थ फॉर्म फॉर्म और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या क्या अंतर है।
जब माँ बाप को, जब माँ बाप फोन करते हैं ना, बेटा बेटा गर्लफ्रेंड का फोन नहीं था, आप कहोगे सर गर्लफ्रेंड, तुम पागल हो। बेटा माँ बाप का जब फोन आता है ना तो एक खुशी मिलती है। अगर माँ बाप परेशान होते हैं तो लग जाता है। मुझे लगा पापा परेशान थे, तो पापा का फोन आया, हमें पापा क्या होगा, कह रहे कुछ नहीं, तो मैंने बोला कि अभी क्लास ले फिर बात करते हैं, बट थोड़ी बहुत बात कर ली। अच्छा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में वर्ब हमेशा प्लूरल होती है। क्या होती? प्लूरल होती है, प्लूरल होती है। वर्ब जैसे गो है, ये प्लूरल है। अब बेटा वर्ब में यस या यस लगा दे तो ये गोज हो गया। सॉरी क्या कर दिया मैंने, वर्ब मेरिट, ये गोज हो गया। क्या है? गोज। तो ये क्या होगी वर्ब? सिंगुलर। गोज हुई सिंगुलर और वो क्या थी? प्लूरल। तो याद रखना कि हमेशा वर्ब क्या होती? वर्ब में वर्ब हमेशा होती प्लूरल, उसमें एस या एस लगाने से वो बन जाती सिंगुलर। इसी तरह जब सब्जेक्ट में एस लगाते हैं तो सब्जेक्ट बन जाता है क्या? प्लूरल। और वर्ब में एस लगाते हैं, वर्ब में एस लगाते हैं, ये लोग कंफ्यूज, अभी बताते हैं, इससे पहले बताते हैं, ये कंफ्यूज तुम्हारे दिमाग में आएगा, कीड़ा है ना ये चीज। अब यहां पे हम इस चीज पे काम करेंगे, अच्छा ठीक है सर। अगर बात आएगी सर डू डज कब लगाते हो सर? सर डू डज तो हमें खा लिया है, जान खा ली है हमारी। डू डज समझो, डू डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है सर, सच में? हाँ बिल्कुल आती है। तो ये डू डज तब आता है बेटा जब या तो इंट्रोगेटिव या इंट्रोगेटिव की है क्वेश्चन मार्क बोलेंगे, या निगेटिव की बात करेंगे। प्रेजेंट सिंपल में जब निगेटिव की या इंट्रोगेटिव की बात करेंगे, इंट्रोगेटिव, ठीक है। देखो बता नहीं सकते हो, ठीक है। इंट्रोगेटिव की बात जब करेंगे, क्वेश्चन मार्क की बात करेंगे तब, और निगेटिव की बात करेंगे तब हम डू डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। सर कैसे? चलो इतना, इसी पे काम हमको करना है अभी तक का, बस इतना ही पढ़ना, बाकी हमें नहीं पता है फ्यूचर क्या होता है ना, कॉन्टिन्यूस। बस प्रेजेंट ही अभी पढ़ रहे हैं। प्रेजेंट में एक चीज पढ़ी, वो भी सिंपल की, वो भी स्टेटमेंट ऑफ स्टेट, स्टेटमेंट ऑफ एक्शन। रेस कर दे पक्का? चलो इतनी बात समझे, इसे दोबारा देखना, ठीक। इसे कर लिया मैंने रेज। अब देखो सर यूज कैसे करते हैं। अब देखो पहले कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट क्या है बेटा? अगर सब्जेक्ट पढ़ाया था, अगर सब्जेक्ट में एस लग जाए तो सब्जेक्ट कैसा हो जाता है? प्लूरल। अगर वर्ब में एस लग जाए भाई, अगर वर्ब में यस या यस लग जाए तो वर्ब कैसी हो जाती है? ये बच्चों को कंफ्यूजन होती है। जैसे इस पे एग्जांपल देते हैं, अब राम तो नहीं लगेगा ना, राम में तो राम थोड़ा कर दोगे यार। बुक्स किया तो क्या हो जाएगा? बुक्स क्या हुआ? ये क्या हुआ? सब्जेक्ट कैसा हुआ? प्लूरल होगा। अब इसमें देखो गो कर दिया तुमने और गोज में ईएस लगा दिया तो वर्ब कैसी हुई? सिंगुलर हुई। बहुत मारेंगे तुमको, सिंगुलर हुई, प्लूरल बोला, ठीक है। यही बस में तो ये कॉन्सेप्ट लगता है, ठीक है। चलो इसे करते हैं, धीरे धीरे नॉलेज तुम्हें देते रहेंगे, ज्यादा देंगे तो तुम। अब देखो सर ये बताओ, सर एक तो सही बात है सर, अब लगाएंगे कैसे, किसके साथ, वो भी बता दो। प्रोनाउन सिखाएंगे, जैसे आई के साथ एम लगाया था। पहला प्रोनाउन आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे और नाउन सिंगुलर या नाउन जाओ, इसे ऊपर लिखे तो समझ में आएगा। नाउन आई, वी, यू, फिर ही, सी,
इट, दे, नाउन, नाउन। जब नाउन सिंगुलर होगा, जब नाउन प्लूरल होगा। अब देखो आई के साथ वी, एक एक चार्ट में ही तुम्हें समझा देंगे, फिर बाद में समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब हम सिंपल की बात करेंगे, क्या सिंपल की बात करेंगे, जब प्रेजेंट सिंपल में पॉजिटिव की बात करेंगे, किसकी, पॉजिटिव की बात करेंगे, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। प्रोनाउन प्लूरल होगा, प्रोनाउन प्लूरल होगा तो उनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बाकी वर्ब में यस या यस लगाओगे, वर्ब में यस या यस लगाओगे, वर्ब में यस या यस लगाओगे, वर्ब में यस या यस लगाओगे। ये तो बात आई तब, सच में सर यही अगर इधर कर लो, आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, नाउन सिंगुलर और नाउन। अब देखो बेटा, अब देखो मैंने बोला एक काम करते सर, अब ढूंढ की यहां पे बात करेंगे क्वेश्चन मार्क की या निगेटिव की बात करेंगे, क्वेश्चन मार्क और निगेटिव की बात करेंगे। अब सब समझो, आ रही आवाज बढ़िया, आवाज नहीं छूटनी चाहिए, दिमाग खराब जाता है हमारा कि यार बच्चों की आवाज ही नहीं आई। एक काम करते हैं, निगेटिव, निगेटिव सेंटेंस निगेटिव, आई डोंट गो टू मार्केट, वो निगेटिव हो गया। डू यू गो टू मार्केट, क्वेश्चन मार्क, डू यू नॉट गो टू मार्केट, क्वेश्चन, व्हाई डू यू वांट टू, सॉरी व्हाई डू यू गो टू मार्केट, तुम क्यों जा रहे हो, क्यों नहीं जा रहे हो, तो क्वेश्चन सारी चीजें हम बता देंगे हम तुम्हें। ठीक आई बस में। निगेटिव की बात करेंगे, अभी बताएंगे निगेटिव क्या होता भाई, परेशान ना हो जाता। पहली बात, डू आएगा, 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 डू आएगा और डू आएगा। आज तक का मैं बता रहा हूँ, होंगे टीचर, मैंने नहीं देखा कि सर टीचर ऐसे पढ़ाते हैं, बट मुझे लग रहा है कि मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ। सर अपनी तारीफ कर रहे हो, मुझे लग रहा है कि आपको समझा पा रहा हूँ ये, ठीक, जिसमें आप सर आपने सब ढूढ़ू लगा दिया सबके साथ। हाँ यार, ये मैंने मेथड बनाया यहाँ पे कि सारे सब ढूढ़ू कर दे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कर दे। ले, आज से ये दिक्कत नहीं आएगी सर, हम आज तक का सर ये तो कर दिया, अच्छा आपने अच्छा काम कर दिया सर, अच्छे काम करूंगा भाई मैं। अब देखो, अब देखो वर्ब आई के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देखो समझना, आई के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आई के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कोई दिक्कत नहीं, यू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ही के साथ यस या यस, तो वर्ब की मैंने बोला डूडस आया। अब ये शेरनी वाले जो लोग थे, ये वाले डूडू वाले, इन्होंने कहा भाई एक काम करते यार, मैं यार देखो एक काम करूं, 10 लोग हूं या 5 लोग हूं, मैं तो रहूंगा सेम, सच में सेम रहेगा, तो जब तुम सेम रहोगे तो सर ये डूडस, सर डूडस जो है, सॉरी इन्होंने बोला कि हम सेम रहेंगे, इन्होंने बोला सॉरी फॉर इन्होंने बोला हम सेम रहेंगे, इन्होंने बोला कि हम सेम रहेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही देंगे, बट जो ईएस वर्ब के साथ लगा हुआ है सर हम नहीं लेंगे वर्ब के साथ, सर प्लीज इसको दे दो, सर प्लीज इसको दे दो, सर प्लीज इसको दे दो, सर इसे दे दो प्लीज, हम नहीं चाहिए, हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेंगे। इसने वही काम किया, ठीक है, इसने भी वही काम कर दिया भाई, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहां पे दी थी। उसने क्या किया, उसने क्या किया, जो सिंगुलर था इसके साथ भी वर्ब, अब ये डज बन गया, आई बस में बस प्लस लगा दिया, ये प्लस लगा ही है, ये बन गया। बताओ, ऐसे रटाते होंगे, डूडस ये पढ़ लो, डूडस पढ़ लो, ये होता वो पढ़, वो होता वो होता, ये समझ में आई चीज आई नहीं? हाँ बोलो। आई बात में, ये तब हम कारण करेंगे जब क्वेश्चन मार्क और निगेटिव की बात करेंगे। अभी रुक जाओ, ठीक है, इसे कर लो बढ़िया मस्त। चलो हम तुमसे पूछो, डू की साउंड नहीं होगी, डू की साउंड अगर हम क्वेश्चन वर्ड से पूछेंगे तो क्या की वॉइस साउंड होगी, क्या तो क्या, तो ऐसे विल से भी पूछेंगे, इससे भी तो क्या हो रहा, डू डस तब लगता है बेटा ये है एक्चुअली मैन वर्ब,
मैन वर्ब का ही काम करती है, मैन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब का दोनों का काम करते हो, वो तो डिपेंड ऑन द सेंटेंस। ओके चलो भाई, मिनिमाइज कहाँ भाई, चलो भाई पढ़ते हैं। आप देखो प्रेजेंट जो सिंपल होता है, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट सिंपल मतलब, आवाज आ रही है ना, प्रेजेंट सिंपल जो स्टेट की बात, एक्शन की बात करेगा, वो एक तो हैबिट की बात करेगा, किसकी, कि काम जो चल रहा है, हैबिट की बात करेगा, टाइम टेबल की बात करेगा कि टाइम टेबल पर तुम काम करते हो क्या, तुम ये हैबिट में तुम रोज यहाँ आते हो, कोचिंग आते हो, बिल्कुल आते हैं सर। टाइम टेबल पे आते हो, बिल्कुल आते हैं सर। ये ऑक्यूपेशन है तुम्हारा, व्यवसाय, मतलब तुम इसी से कुछ करना चाहते हो, बिल्कुल सही, ये तुम्हारे लिए है। क्या ये यूनिवर्सल ट्रूथ है? यूनिवर्सल ट्रूथ होता जो, जैसे कहते ना, जो सूर्य होता है वो कहां से उगता है, पश्चिम से। सच में सर पश्चिम में? पश्चिम नहीं से, कहां से, पूरब से, तो पूरब से उगता है। अब तुमसे मीम से मत बना देना पश्चिम से, इतना काट के वो बना देना, संजय सर ने बनाया है पश्चिम से, जैसे वो मोदी सर ने क्या है, राहुल सर ने, राहुल जी हमारे, तो राहुल जी ने क्या बना बोला कि वो डालने, क्या डालते, आलू आलू डालने से सोना निकलता है, ठीक, वो काम मत करना कि बहुत मारे जाएंगे। यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ क्या होता है, जो सत्य है। साइंटिफिक फैक्ट क्या होता है, जो साइंस पे बेस पे आधारित है। जैसे मैंने बोला कि 0 डिग्री पे पानी क्या करता है, ठंडा होता है, जम जाता है, और 100 डिग्री पर क्या होता है, गर्म होता है। तो यूनिवर्सल ट्रूथ है साइंस। यूजुअली ट्रूथ और ऑलवेज ट्रूथ, यूजुअली ट्रूथ क्या होता है, यूजुअली ट्रूथ ये अभी के लिए है, और ऑलवेज ट्रूथ मतलब जो हमेशा के लिए ट्रूथ है, जो हमेशा के लिए, जैसे मोदी जी कुछ चीज काम कर रहे हैं तो अभी के लिए सही है वो ना, यूजुअली सही है, बट ऑलवेज ट्रू ये उनके काम पर और आधारित से, और भी काम बोलते कि ऐसा ही ऑलवेज काम इनके सही होते हैं, काम इनके सही है, ऑलवेज ही काम इनके सही होते हैं, और जो इस समय काम है वो क्या है, यूजुअली पे। अरेंजमेंट फ्यूचर, अरेंजमेंट फ्यूचर की मैंने बोला कि मोदी ने अभी प्रेजेंट में बोला कि कल ये होगा, परसों ये होगा, तो ये अरेंजमेंट किसकी करते हैं, फ्यूचर की प्लानिंग करते हैं। ठीक है, वर्ब दैट द परफॉर्म द एक्शन दैट डिस्क्राइब वर्ब एवरीडे, ये सारी चीजें क्या है इसकी, सारी चीजें इसी की। ऑलवेज नेवर, ऑलवेज नेवर, समटाइम्स, हार्डली, फ्रिक्वेंटली, ये बेटा प्रेजेंट सिंपल की क्या है, क्या है, कीवर्ड है, यही बताना है किसी को, ठीक है, ठीक है। आप देखो यही चीज मैंने पढ़ाई थी तुम लोगों को। सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट के साथ फर्स्ट फॉर्म, सब सब्जेक्ट के साथ फर्स्ट फॉर्म, और ऑब्जेक्ट आएगा बेटा, ऑब्जेक्ट आएगा तो मैन वर्ब भी आएगी, ठीक है। देखो सब्जेक्ट क्या होता है, डूअर ऑफ द एक्शन, ऑब्जेक्ट क्या होता है, रिसीवर ऑफ द एक्शन, और एडिशनल इंफॉर्मेशन जोड़ दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं। आप देखो सी इज गोइंग आउट फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग, हिंट क्या मिली, हिंट मिली एवरी मॉर्निंग। अब एवरी मॉर्निंग को दिखा के तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में लिखोगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, मैंने बोला मैं पढ़ा रहा हूं तो आई एम टीचिंग, आई एम टीचिंग फॉर स्टूडेंट, ऑफ स्टूडेंट, तो बेटा यहां पे हमने अभी पढ़ा रहा हूं ना, ये अगर बात एवरी डे की बात है, एवरी मॉर्निंग की बात है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस तो थोड़ा लिखेंगे हम, सीधे सिंपल। तो अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में नहीं लिखेंगे तो प्रेजेंट सिंपल में कैसे लिखेंगे, वर्ब में ये से इस लगा के, सब्जेक्ट कैसा है सर, सिंगुलर है, तो वर्ब कैसी आनी चाहिए, सिंगुलर आनी चाहिए, तो गो आएगा या गोज आएगा, गोज आएगा, इज हट जाएगा, इस क्या मतलब है, वो तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। एवरीबडी, एवरीबडी इन द, क्या लिखा है, ऑफिस, हाँ ऑफिस, लाइक्स हिम बिकॉज ही इज सेल्डम, सेल्डम barely कम लेट, ही इज, अब इसमें क्या दिखा है, एवरीबडी इज द ऑफिस लाइक, सब लोग क्या है, सब लोग ऑफिस को लाइक करते हैं, ठीक है, उसे लाइक करते हैं, ऑफिस में उसे लाइक करते हैं, बिकॉज क्योंकि ही इज सेल्डम कमिंग लेट। आप यह देखो कमिंग लेट, इस पे काम करो ना, ही इज कमिंग लेट, ये सेल्डम की वॉइस पीछे भी कर सकते हैं, ठीक है, तो ही इज कमिंग लेट, सेल्डम नहीं, सेल्डम यहां लग डाल दो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, बताएंगे तुम्हें। तो बेटा ही इज सेल्डम कमिंग लेट,
तो ये तो प्रेजेंट की हैबिट है, मैंने ये भी बताया था। देखो ना सेल्डम कहाँ गया, सेल्डम है इसमें, सेल्डम नहीं डाल लेना है सेल्डम, ठीक है ठीक है। ये तो प्रेजेंट सिंपल की हैबिट बता रहा। तो यहाँ सेल्डम की जगह पे सेल्डम तो रहेगा, कमिंग की जगह इस कट के क्या हो जाएगा, कम्स, कम्स लेट ना, ही कम्स लेट, ठीक है। द अर्थ इज मूविंग अराउंड द सन, ये सत्य बात है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, क्या है यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो ये घूम रही है क्या, तो घूम रही, तो ये तो हैबिट की बात है ना, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में नहीं लिखे ना, तो इज नहीं आएगा, मूविंग नहीं आएगा, क्या आ जाएगा, द अर्थ मूव्स, क्योंकि मूव्स क्या है, अर्थ एक की बात कर रहा है। ऑल द लगेज इज बिलोंगिंग टू मी, क्या है, ऑल द लगेज इज मतलब वाइस, हाँ मेरे से ही है, मुझसे ही है, सारी लगेज क्या है, मुझसे ही। तो ये कोई कॉन्टिन्यूस की बात नहीं कर रहा है, ये तो बिलोंग्स, क्या है, बिलोंग्स, यूनिवर्सल ट्रूथ। इन ये क्या है, हाँ ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, यूजुअली ट्रूथ है। आई एम थिंकिंग दैट वी कुड डू इन इट टुमारो, वाइस क्या होगी, मैं सोच रहा हूं, मैं सोचता है तो सोच रहा हूं, मैं सोचता हूं कि मैं सोच रहा हूं वी कुड डू इट टुमारो, मतलब हम कल करेंगे। तो ये इनका सोचना, ऐसा इंसान है कि रोज ही सोचते रहते हैं, तो ये रोज सोचते हैं, आज नहीं सोच रहे, रोज सोचते हैं। तो यहाँ पे क्या है, आई थिंक, आई थिंक हो जाए, आई थिंक, ठीक है। वुड यू एक्सप्लेन इट अगेन, एक्चुअली आई एम नॉट अंडरस्टैंड इट एट ऑल। तो यहाँ नहीं समझ, मतलब अब यहाँ पे निगेटिव आएगा, अब निगेटिव आया तो यहाँ पे डू डस का यूज करेंगे, तो आई के साथ क्या आएगा, डू, आई डू नॉट, आई डोंट करो एवरेज फॉर्म, आई डोंट नॉट अंडरस्टैंड, आए बस में, ठीक है। अब देखो, अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, अब ये देखो, ये तो स्टेटमेंट ऑफ स्टेट है, इसमें स्टेटमेंट ऑफ स्टेट, आई एम अ स्टूडेंट, आई एम स्टूडेंट, ठीक है, आई एम स्टूडेंट, तो वर्ब तो इसमें आई नहीं, तो ये तो बिल्कुल सही है, आई एम स्टूडेंट, आई एम स्टूडेंट, ये बिल्कुल सही है, स्टेटमेंट ऑफ स्टेट है, स्टेटमेंट ऑफ स्टेट है। बट इसमें देखो, आई एम टीच स्टूडेंट, आई एम टीच स्टूडेंट नहीं होता, आई टीच स्टूडेंट, ठीक है। फिर यू आर प्ले नहीं होता है, यू प्ले क्या होता है, यू प्ले होता है, ठीक है, आई बात समझे। और तुम लोग कैमरे वाले, ठीक है, तुम कैमरे वाले भाई, माई ब्रदर राइट्स या राइट, माई ब्रदर राइट या राइट। अब यहां पे बेटा ये है वर्ब, तो ब्रदर क्या है, सिंगुलर है, क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ क्या आएगा, राइट्स आएगा, ठीक है। माई फ्रेंड्स, अब फ्रेंड्स क्या है, बहुत सारे हैं, तो रीड आएगा या रीड्स आएगा, रीड आएगा। मैंने बताया था, सब्जेक्ट पढ़ाया था कि अगर सब्जेक्ट में एस होगा तो वर्ब में एस नहीं होगा, ये बता लो, यस नहीं होगा। अगर सब्जेक्ट में एस नहीं होगा तो वर्ब में एस, जब एस उसकी बात है। अब यहां पे बहुत सारे फ्रेंड की बात कर रहा, तो वर्ब में एस नहीं आएगा। इसमें एक ब्रदर की बात कर रहा है तो इसमें एस आएगा, सिंगुलर प्लूरल की बात, ठीक है। माय फादर, अब फादर एक ही होते, सबके 10 तो होते नहीं, ठीक है, वो अलग बात है। माय फादर टीचर्स, अब ये माय फादर ये सही है गलत है, टीचर है, वो अध्यापक है, तो ये सेंटेंस बिल्कुल गलत है। माय फादर इज टीचर, माय फादर इज, यहां पे स्टेटमेंट ऑफ स्टेट की बात करें, यहां पे कोई वर्ब तो है नहीं, तो यहां पे मैंने एग्जांपल डाल दिया, स्टेटमेंट ऑफ स्टेट, स्टेटमेंट ऑफ एक्शन के डाल दिया एग्जांपल, ठीक है। ऐसे करते रहेंगे। अब देखो, ये सारी चीजें हम कल पढ़ा देंगे भाई, क्योंकि सारे सर हमारे वेट कर रहे हैं और बहुत उनका कीमती समय ना वेस्ट करते हुए, ठीक है, क्योंकि वो हमारे लिए खड़े तो हम उनके लिए खड़े हैं, ये तो सत्य बात है। अब सर आए हैं तो यहीं से कल हम कराएंगे आपको, ठीक है, कल यहीं से पढ़ाएंगे, दिखाएंगे नहीं कि तुम पहले कर लोगे। तो जितना पढ़ाया उतना पढ़ना है, और पढ़ोगे अच्छे से तो रिजल्ट आएगा। तो यही है कि पढ़ाई करो, ठीक है, और तुम भी लोग रिवीजन करना, और तुम भी लोग सर, ठीक है, और सर तो पढ़ाएंगे ही ना, तुम लोगों से बोल रहा हूँ, ठीक है। कहते जोश के साथ और नए होश के साथ, एक वर्ड है जोश के साथ, नए होश के साथ बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ, ठीक, संस्कार कोचिंग सेंटर के साथ, ठीक बेटा।
चलो, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टाटा।